आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैर व आफियत से होंगे। आज आज का जो वजीफ़ा आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहे हैं वो उन लोगों के लिए है जो लोग ये कहते हैं कि हमें कोई आसान अमल हो जिसको हम आसानी से कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको वज़ाइफ बहुत सारे शर्त व शराइत के साथ और बहुत सारे मुख्तलिफ वज़ाइफ मिलते हैं और सख्त भी होते हैं, जलाली भी होते हैं और आसान भी होते हैं, मुश्किल भी होते हैं। जैसा काम होता है वैसे मतलब अमल होता है। और कभी कभी बहुत बड़े बड़े कामों के लिए बहुत बहुत आसान वज़ाइफ, जिसे कहते हैं ना, कोई बीए पास हो या एमए पास हो, बिल्कुल सादा सा बहन भाई हो जिस जो स्कूल वगैरह ना पढ़ा हो, मदरसा वगैरह, और वो भी अमल को कर सके, तो आज उस लेवल का आपको अमल देने जा रहा हूँ। वो लोग जो कहते हैं कि हमारे दुश्मनों ने हमारी ज़िंदगी को परेशान कर दिया है और हम वजीफ़ा भी करना चाहते हैं और ज़्यादा जो शराइत आप बताते हैं वो ज़्यादा शराइत भी ना हो और ज़्यादा जो उनसे है वो सख्ती वाला मामला भी ना हो और अमल भी जो उनसे है वो जलाली हो और अमल जो उनसे है वो फौरी असर करे। तो ऐसा कोई हमें अमल मिल जाए जिस अमल के बाद हमें उस दुश्मन को वापसी वार करने का मौका मिले, उस दुश्मन के साथ हम वापसी पलट कर सकें जिस दुश्मन ने हमारी ज़िंदगी को परेशान करके रख दी है। कभी जादू करता है, कभी तावीज़ात करता है, कभी शैतानी असरात करता है, कभी अमलियात करता है, कभी ज़ुबान से तंग करता है, कभी तोहमत लगा के तंग करता है, कभी बदनाम करके तंग करता है। यानी कि उसने ज़िंदगी को अजीरन बना कर रख दी है। मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ दुश्मन हैं और एक नहीं, एक से ज़्यादा है या एक ही है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। आज आपको इतना आसान अमल देने जा रहे हैं कि इस अमल को आप यानी कि कह लीजिए कि जो बिल्कुल अनपढ़ है ना, बिल्कुल जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल वो मतलब ज्यादा तलावत नहीं कर सकता, ज्यादा वज़ाइफ को समझ नहीं सकता, आज मैं आपको इस तरीके से वजीफा समझाऊंगा और एक लफ्ज का ये वजीफा है और यकीन मानिए ताकत इसकी इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके मुक्कलात की बड़ी ताकत है। तो इस आमले खास के ताबे जो उनसे है वो अल्लाह तबारिक व तआला के 4 फरिश्ते और 4 सरदार मुक्कलात और नीचे 70 मुक्कलात है। और जैसे आप इसको पढ़ते जाएंगे उतनी ही तादाद के अंदर, जितनी तादाद मैंने बताई है, जितनी मरतबा आप पढ़ेंगे उतनी तादाद में वो सारी तादाद मिलती जाएगी, बढ़ती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। तो जब आप इस अमल को मुकम्मल करेंगे ना तो इंशाअल्लाह आपका अमले खास मुकम्मल होने से पहले पहले आपका मकसद पूरा हो जाएगा। वो दुश्मन जिसने आपकी जिंदगी को अजाब बना के रखा है ना, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के फजल से, अल्लाह के करम से, जब आप अपने आप को और अपने मामलात को अल्लाह के दरबार में पेश करेंगे, देखिए बतकाज़े बशरियत हर इंसान से गलती होती है। ये ना कहें कि आप, मैं या आप कोई भी है तो वो गलती से पाक है। तो आप जब दुआ करते हैं ना तो सबसे पहले जो जुमले दुआया कलिमात में आप बोलते हैं वो यहां से आप शुरू किया करें कि या अल्लाह मैं बहुत गुनाहगार हूं, या अल्लाह मैं बहुत गुनाहगार हूं, बहुत से आकार हूं, या अल्लाह मुझसे बहुत सारे गुनाह सरजद हुए। बहन है या भाई है, सब इस अमल को कर सकते हैं। तो अपने आप को पहले मलामत करें, अपनी गलतियों का पहले अल्लाह के दरबार में एतराफ करें, फिर अर्ज करें कि या अल्लाह मैंने उस बंदे पर या उस बंदी पर मैंने तो कभी कोई जादू नहीं किया, मैं तो जादू पर यकीन नहीं रखती, मैं तो जादू करने करवाने वाले को काफर समझती हूँ, मैं इस बात का इकरार करती हूँ, मैंने तो कभी शैतानी अमलियात नहीं किए, मैंने तो कभी या अल्लाह किसी का बुरा करने का सोचा नहीं, तो बेहतर जानने वाला है। तो फला अगर मुझ पर कर रहा है तो वो आप उसका नाम ले, उसकी वालदा का नाम ले, और या अल्लाह अगर वो वाकई मुझ पर कर रहा है तो या अल्लाह तेरी अदालत में फैसला है, तो बेहतर फैसला फरमाने वाला है कि तूने उसको हदायत देनी है या उसको तूने सजा देनी है। ये आप मामला अल्लाह की बारगाह में छोड़ दे, अल्लाह तबारिक व तआला बेहतरीन फैसला फरमाने वाला है। और आप देखिए आपके मामलात के हक में बेहतर होना चाहिए। मैं अपनी बात करता हूं या किसी की भी बात करता हूं तो मैं इतनी बात सिर्फ इस लाइन के साथ, अपनी एक लाइन के अंदर बात को कंप्लीट करना चाहता हूं। आगे आपको वजीफा समझाने की कोशिश करूंगा कि आपने
ये बात ज़हन में रख लेनी है कि जब भी कोई भी आपका दुश्मन आपके खिलाफ जादू शैतानी अमलियात का सहारा लेता है ना, आपने उस तरफ नहीं जाना। आपने ये नहीं कहना कि यार वो जादू करता है तो काट भी जादू से होगी, ये गलत बात है। आपने अल्लाह के दरबार में अपने आप को पेश करना है। आपको कुछ भी नहीं आता ना, कुछ भी नहीं आता, तो आप ये अमल करें। बस बिल्कुल आसान अमल है एक लफ्ज का। और उसके बाद आप देखिए कि आपकी हिफाजत किस तरह होती है। ठीक है जी। वो जितनी शैतानी तदबीरें करने वाले हैं ना, अल्लाह की तदबीर के आगे उनकी एक भी तदबीर नहीं चलेगी, एक भी उनका प्रोग्राम नहीं चलेगा, एक भी उनका प्लान नहीं चलेगा। वो नाकाम होंगे। आपने तरीका समझ के अमल करना है। देखिए, आप जब भी कोई भी अमल करते हैं, मेरी पहली शर्त ये होती है कि नापाकी में तो आप नहीं कर सकते। इस अमल के लिए भी मेरी बहनें, मेरे भाई जो भी अमल करना चाहते हैं वो करें, लेकिन नापाकी की हालत में बिल्कुल ना करें इस अमल को। देख रहे हैं इतनी तादाद में मैंने आपको मौकलात बताए और ये बढ़ते जाने हैं। और नापाकी की हालत में जब आप करेंगे तो फिर मामलात, अब इससे मैंने क्योंकि इसकी वजाहत पहले वीडियोस में दे चुका हूं, इसलिए मैं इसके ऊपर वजाहत ज्यादा नहीं देना चाहता। बस आपने नापाकी की हालत के बावजूद होकर आपने अमल को करना है और कोशिश करनी है जगह भी पाक हो, जिस्म भी पाक हो, लिबास भी पाक हो और ज्यादा शोर शराबा वगैरह भी ना हो। सुकून होना चाहिए। सुकून में जरा ना फोकस रहता है, तवज्जो रहती है। घर में दूसरे फैमिली के मेंबर आपके पास बैठे भी रहें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी एक तवज्जो होनी चाहिए। वो तवज्जो जो उनसे ना, वो इसलिए तो इशा के बाद का टाइम रखा है कि आप इशा के बाद सब आराम करने लग जाते हैं, सो जाते हैं। आप अपने बिस्तर पे बैठे बैठे इस अमल को कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने पहले जी दायरा लगाना है, असार लगाना है, ये करना है, वो करना है। ये कुछ चिल्ला तो है नहीं, ये वजीफा है। ठीक है जी। तो आपने जो उनसे है, आपने अपने बेड पे, अपनी चारपाई पे या आप जहां बैठ, ईशा की नमाज के बाद आपने 2 रकत नफल नमाज सलातुल हाजत के आपने अदा करने हैं। तो या सलातुल तौबा पढ़ ले या सलातुल हाजत पढ़ ले, आपकी मर्जी है। उसके बाद आपने जो उनसे है इस वजीफे को करना है। ये आपने ये ज़हन में रखना है कि जिस रात आपने इस अमल को करना है, जिस रात से आपने अमल को शुरू करना है, सदका भी आपने लाजमी देना है। और एक चीज का ख्याल रखना है, बदबूदार चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए। कमरे में जिस जगह बैठना है वहां से बदबू, स्मेल वगैरह नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी। खुशबू थोड़ा सा आप इस्तेमाल कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है। ज्यादा ना करें, बस हल्का सा, जिससे बदबू वगैरह खत्म हो जाए। हाथों से बदबू नहीं आनी चाहिए, मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए। जो चीजें बदबू पैदा करती हैं उन चीजों से आपने परहेज करना है। वो कोई भी चीज हो सकती है, बहरहाल आपने उससे परहेज करना है। गाय के गोश्त का मैं कहूंगा कि आप उतने दिन परहेज कर ले जितने दिन ये अमल है, तो एहतियात कर ले बड़े से। और जिनके ऊपर, जिनको लगता है हम पे जादू है, जो जिन्नात का मसला है, वो इस अमल को बिल्कुल परहेज के साथ, ये सारी शरायत उनके लिए ऊपर लाजमा मलजूम है। और गोश्त से तो उन्होंने फिर मुकम्मल परहेज करके इस अमल को करना है। ठीक है जी। तो इस रूहानी वजीफे की इजाजत के लिए 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में सुभान अल्लाह लिख दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें। दुरूद शरीफ की खास दुआ में शामिल होना चाहते हैं, कमेंट में अपना नाम, मसला लिखे, इंशाल्लाह शामिल कर लिया जाएगा। ये सर आपने 2 रकत नफल नमाज सलातुल तौबा के अदा करने हैं। अदा करने के बाद ईशा की नमाज के बाद आपने अमल करना है। और आपने आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह कुछ भी नहीं पढ़ना सर। और आपने दुश्मन का तस्वर बांधना है। नियत इतनी आवाज में करनी है आपके कानों के तक आवाज जाए, खबर हो मौकलात को, आपकी ड्यूटी पर लग जाए, उस काम को करें। जायज काम के लिए करना है, आराम काम, नाजायज काम के लिए बिल्कुल नहीं आपने करना। अब आपने नियत बांध ली है। आपने नियत आवाज से कि मैं नियत करता हूं या मैं नियत करती हूं फलां बिन फलां ने अगर मुझ पर किया करवाया है तो वो वापस पलट जाए। मैं उससे हिफाजत चाहती हूँ, उसके शैतानी अमलियात से, तावीज़ात से, उसके असरात से, उसके तमाम वार से। और मेरा फलां काम है, जो भी आप काम है वो आप बोले, अपने कानों तक आवाज है। उसके बाद आपने हसार लगाना है। हसार आप आयतुल कुर्सी का लगा ले, दुरूद इब्राहिम का लगा ले, सूरह इखलास का लगा ले, जो भी आपको आता है वो लगा ले। नहीं आता तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा एक वीडियो का आयतुल कुर्सी का हसार, तो वो आप सुन लीजिए पूरी वीडियो और वो आप असार लगा लिया करें। तो आपने असार पहले लगाना है अपना। असार लगाने के बाद वो वीडियो सुनेंगे, आपको पूरा तरीका मिल जाएगा असार लगाने का तरीका। उसके बाद सर आपने पढ़ना है या खाफिजू 1 मरतबा, या खाफिजू 2 मरतबा, या खाफिजू 3 मरतबा। अब आपका तस्वुर में दुश्मन होना चाहिए। ठीक है जी। तस्वीर का सहारा ले लें या दुश्मन तस्वुर में ले आए दुश्मन। अब जिनको जो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं हम पे कौन करवा रहा है, तो फिर आप एक ख्याल बना लें कि जिसने भी मुझ पर किया है वो दुनिया के किसी कोने में भी है, तो सब उसकी तरफ वापस पलट जाए। तो या खाफिजू 3 मरतबा। इस तरह आपने सर पढ़ते पढ़ते 790 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। ठीक है जी। 790 मरतबा आपने पढ़ना है या खाफिजू। और आपने इख्तिताम पर उसके तस्वुर में, उसके चेहरे पर दम कर देना। तस्वीर पे अगर नहीं पता तो
आपने शैतान का तस्वुर करके दम कर देना कि जो भी है जिसने भी किया करवाया वापस पलट जाए। उसके बाद सर आपने क्या करना है कि वही आयतुल कुर्सी का साथ पानी पर दम करके वो आपने पानी पी के सो जाना है। ये अमल आपने मुसलसल 3 दिन करना है किसी भी काम के लिए। 3 दिन के अंदर अंदर आपका दुश्मन ज़ेर होगा, ज़बान बंदी होगी, आपके दुश्मन से हिफाजत होगी। दुआओं में याद रखा करें। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।